हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025। मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 हिंदी का पार्ट 1 का श्रमिक विभाजन और जाति प्रथा के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। हिंदी गुथली पार्ट 2 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? नलिनी विलोचन शर्मा को, यतेंद्र मिश्र को, भीमराव अंबेडकर को, अमरकांत को। तो इसका राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, अमीरी। तो इसका राइट आंसर होगा बेरोजगारी। क्या होगा? बेरोजगारी। अब चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर देखेंगे। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अब चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर देखेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, अमरकांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चलिए अब 5 नंबर देखते हैं। पाँचवा नंबर देखेंगे कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। चलिए अब 6वां नंबर देखते हैं। 6वां नंबर देखेंगे। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? पहला, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। दूसरा, जिसमें सभी धनी हों। तीसरा, जिसमें सभी पढ़े लिखे हों। चौथा, जिसमें सभी स्वस्थ हों। तो इसका राइट आंसर होगा जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर। अब 7वां नंबर देखेंगे। 7वां नंबर देखेंगे कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी। इसका राइट आंसर होगा जाति प्रथा। इसका राइट आंसर क्या होगा? जाति प्रथा को। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। अब 8 नंबर देखेंगे कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह
दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंदूल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका राइट आंसर होगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए अब 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर देखेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भीमराव अम्बेडकर की, ज्योतिबा फुले की, राजगोपालाचारी की, महात्मा गांधी की। तो इसका राइट आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर की। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, दूध पानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, श्रम विभाजन। चलिए अब 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्रास। इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी डी, इनमें से सभी। चलिए अगला नंबर देखते हैं। 12 नंबर देखेंगे। और 12 नंबर देखेंगे कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए, कार्य कुशलता के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब कितना देखेंगे, 13। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्रास। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी न्यूयॉर्क। कहाँ गए, न्यूयॉर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, यानी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। 1942 में, 1940 में, 1936 में, 1938 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, यानी 1936 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखते हैं। 17 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार।
तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी निबंध। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी यानी निबंध। क्वेश्चन नंबर अब 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अम्बेडकर के भाषण यानी हिलेशन ऑफ कास्ट को अम्बेडकर के भाषण यानी हिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? ललाई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी ललाई सिंह यादव। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि बाबा साहब का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहब का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहब का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कायस्थ। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी दलित परिवार। दलित परिवार यानी एक गरीब परिवार, जो क्या होगा? सी, दलित परिवार। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, निविवाद में, परिवार में। इसका राइट आंसर होगा ए यानी जातिवाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। प्रश्न 21 देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी भीमाबाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? यानी डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1920 में, 1918 में, 1916 में, 1914 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1916 में। इसका राइट आंसर होगा 1916 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की, सुखदेव की। इसका राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर की। इसका आंसर होगा ए यानी भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? मैक्स मुलर ने, भीमराव अंबेडकर ने, बिरजू महाराज ने, अगेय जी ने। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर होगा बी यानी भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष, लोकतंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी जाति प्रथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष, प्रमुख,
ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी। ए और बी प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों बने हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी ए और बी दोनों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि मूकनायक क्या है। मूकनायक क्या है? मूकनायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी यानी पत्रिका। बी यानी पत्रिका, पत्रिका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी 1956 दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1898 में, 88 में, 14 अप्रैल 1988 में, बी 14 अप्रैल 1989 में, सी 14 अप्रैल 1990 में, डी 14 अप्रैल 1991 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 14 अप्रैल, यहाँ पर 1800 होगा, 1891 होगा। डी इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी यानी 1891 में। इसका आंसर होगा 1891। इसका आंसर होगा डी यानी 1891। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा महू मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा महू मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए उज्ज्वल भारत, बी उड़ता भारत, सी बहिष्कृत भारत, डी पुरस्कृत भारत। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी बहिष्कृत भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, बिरजू महाराज को। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी भीमराव अंबेडकर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का वार्ड में हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? डॉक्टर अंबेडकर का वार्ड में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में, 19 खंडों में, 21 खंडों में। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी 21 खंडों में। डी यानी 21 खंडों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति प्रथा, जाति विभाजन। तो इसका राइट आंसर होगा श्रम विभाजन। ए इसका राइट आंसर होगा ए श्रम विभाजन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी रामकिशन सकपाल, डी यानी राधेराम सकपाल। इसका राइट आंसर होगा रामजी सकपाल। इसका राइट आंसर होगा रामजी सकपाल। इसका राइट आंसर होगा बी यानी रामजी सकपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। स्वतंत्रता, भारतीयत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी यानी श्रमिक विभाजन का। श्रमिक विभाजन का। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है पहले चैप्टर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू खतरनाक माना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, जाति प्रथा। तो इसका राइट आंसर होगा जाति प्रथा। जाति प्रथा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें कि वो वीडियो देख पाएँ हमारे। आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें कि ये वीडियो वो लोग भी देख पाएँ। अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय।